सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं चले राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं चले राम तेरे साथ में। तुझी का विधान जाने हानि लाभ चाहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। पर आशा जान शुभ कर्म करते रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मेरा जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांस दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांस दे। धन्यवाद फिर भी बात राम राम कहिए, धन्यवाद फिर भी बात राम राम कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
आशा एक राम जी से दुनिया से छोड़ दे, आशा एक राम जी से दुनिया से छोड़ दे, आशा एक राम जी से आशा एक राम जी से दुनिया से छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझे नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझे नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग 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 रंगिए, साधु संग राम रंग 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 रंगिए, काम रस तक कर राम रस पकिए, काम रस तक कर राम रस पकिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राज राम जय विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राज राम जय विधि रहिए। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम जय हो हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, वैसे तो भगवान श्री राम के जन्म के अनेक कारण है, कल्प कल्प पर प्रभु अवतरी हैं, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं देवी यहाँ जो प्रमुख कारण है, जन्म एक दुई कहाओ बखानी सावधान सुन। सुनो भवानी, हे पार्वती बड़े सावधानी से सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री राम के संसार में आने का एक आध जन्म का कारण बताता। उनमें से पहला कारण कि द्वारपाल द्वारपाल हरि के प्रिय दो कि जय अरु विजय जान सबको, तो विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। भगवान नारायण के दो पार्षद हैं, नाम है जय और विजय। एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। इन दोनों पार्षदों ने कहा कि भगवान का रोज रोज दर्शन करते हो क्या लाभ मिलेगा, मुझे ही भगवान समझकर मेरा दर्शन कर लो। जब खुद को भगवान इन्होंने घोषित किया तो सरकार ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुम हो तो वैकुंठ के दरवाजे पर, इतने ऊंचाई पर रहने के बाद अभिमान तुम्हारे रग रग में भरा हुआ है, तुम वैकुंठ के दरवाजे पर हो, परंतु यहाँ के लायक तुम हो नहीं, क्योंकि तुम भगवान बनना चाहते हो। पर ही कल्प भर नरक मोह जीव को इस समान, जब कोई जीव ईश्वर बनना चाहता है तो कल्प भर वो नरक में रहता है, जीव कभी भगवान बन नहीं सकता, क्योंकि भगवान भगवान है। श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा पतन हो जाए, राक्षस हो जाओ।
द्वारपालों ने प्रार्थना किया उद्धार कैसे होगा? तो बोले भगवान के हाथों से मारे जाओगे। यही दोनों भाई आगे चलकर राक्षस होते हैं। एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्याकश्यप पड़ता है। वह निशाचर जाई कहीं कि महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुपट सुर विजयी जग जान। यहां इन्होंने पूछा कि हमारा उद्धार कैसे होगा? तो सनकादि ऋषियों ने कहा बैर करोगे तो 3 जन्म लेना पड़ेगा, भक्ति करोगे तो 7 जन्म लेना पड़ेगा। तो बोले भक्ति तो बड़ा लंबा हो जाएगा, हम बैर करेंगे। एक में रावण कुंभकर्ण, एक में कंस और विदुरथ, और एक में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बनकर के आते हैं। तो भगवान ने इनका उद्धार किया, राम बनकर, कृष्ण बनकर। और अनेक अनेक रूपों से परमात्मा ने इनका अवतार लेकर के उद्धार किया। दूसरे अवतार का कारण गोस्वामी तुलसी बाबा बताते हैं। एक कल्प सुर देखी दुखारे, तो समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ जिसने देवताओं के संपत्ति को हड़प लिया, देवलोक में अपना स्थान स्थापित किया, स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देवता भगवान शिव के शरण में गए। भगवान शंकर ने युद्ध किया, परंतु शंभुकीन संग्राम अपारा, लेकिन धनुज महारन मरई न मारा। क्यों? क्योंकि परम सती असुराधिप नारी, कहीं बेलता ही ना जीतही पुरारी। जलंधर नाम का राक्षस हुआ, उसने देवताओं को पराजित कर दिया। भगवान शिव भी उसको युद्ध के मैदान में जीत नहीं पाए, क्योंकि उसकी पत्नी जो वृंदा थी, पतिव्रता थी, पातिव्रत धर्म का उसके पास बहुत बड़ी ताकत थी। और तब भगवान विष्णु ने वृंदा के पातिव्रत धर्म का नष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शंकर ने जलंधर को युद्ध के मैदान में मार दिया। यहाँ जब वृंदा को मालूम हुआ कि भगवान ने मेरे साथ छल किया, तो वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें नारायण से नर बनना पड़ेगा। भगवान का एक अवतार इस संसार में आने का ये भी कारण है कि वृंदा का श्राप लगा। और तीसरा और सबसे बढ़िया और प्रमुख कारण गोस्वामी तुलसी बाबा बताते हैं कि नारद श्राप दिन एक बार, 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 कलप एक तेहि लगी अवतारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। भगवान शंकर राम कथा सुनाते हुए पार्वती मैया से कहते हैं, पार्वती, भगवान का संसार में नारायण से नर बनकर आने का एक कारण यह भी था कि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। जैसे पार्वती मैया ने सुना कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, पार्वती मैया ने कहा, बाबा ठहरो, जरा बताओ कि नारद जी महाराज ने भगवान को श्राप क्यों दे दिया। गिरिजा चकित भई सुनिवानी कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। अरे नारद तो भगवान के भक्त हैं, और एक भक्त भगवान को श्राप क्यों दे देगा? और भक्त ही नहीं, वो तो ज्ञानी हैं। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, एक ज्ञानी है, एक भक्त अपने भगवान को श्राप कैसे दे देगा, कैसे दे सकता है?
गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा आश्चर्य में पड़ गई। और पार्वती मैया के गुरु नारद जी महाराज हैं। यहाँ पार्वती मैया ने अपने गुरु का पक्ष लिया और पार्वती मैया ने कहा बाबा जरूर कोई ना कोई अपराध भगवान विष्णु ने किया होगा जिसे मेरे गुरु ने इनको श्राप दे दिया। कारण कौन श्राप मुनि दीना का अपराध रमा प्रति कीना, भगवान विष्णु ने कौन सा अपराध किया था? ये कथा मुझे जरा विस्तार पूर्वक आप बताइए बाबा, मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो भगवान शंकर कहते ये पार्वती बोले बिहसी महेश तब कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही जस रघुपति करही जब सो तस क्यहि चन होय। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले पार्वती इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। भगवान जब जिस ज्ञानी को चाहे मूर्ख बना दे, जब जिस मूर्ख को चाहे भगवान ज्ञानी बना दे। परमात्मा के दाएं बाएं हाथ का खेल है। राजा को रंग बनाते हैं, रंग को राजा बना दिया करते हैं। सुनो कहाँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो, भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजी मान मदे की हिमगिरी गुहा एक अति पावन गुहा एक अति पावन समीप सुरसरी सुहावनी समीप सुरसरी सुहावनी जिसे समझ कर मिट जाती है, जिसे समझ कर मिट जाती है, जिसे समझ कर मिट जाती है, जिसे समझ कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी रवंश दशरथ अधीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी रवंश दशरथ अधीर बिहारी। जिसे समझ कर मिट जाती है, जिसे समझ कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। हो सुनो भाई राम कथा, गाओ सब राम कथा, सुनो भाई राम कथा, गाओ सब राम कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। हिमगिरी गुहा एक अति पावन बा समीप सुरसरी सुहावन। एक समय नारद जी महाराज तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ हिमालय के कंदराओं में नारद जी महाराज पहुंचे तो वहाँ एक स्थान पर गंगा जी बह रही है। पतित पावनी कल कल छल छल की निनाद करती हुई गंगा जी बह रही है। उस गंगा के किनारे पर हिमालय की तलहटी में एक बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ है और उस आश्रम की शोभा इतनी सुंदर है कि अवर्णीय है। आश्रम एक पुनीत सुहावा, तो देख दे वरिषि मन अति भावा।
एक बड़ा सुंदर आश्रम जिसकी शोभा अवर्णीय है, उस आश्रम को देखकर नारद जी महाराज का मन वहां लग गया। वैसे नारद जी महाराज को महाराज दक्ष का श्राप है कि 2 घड़ी से अधिक एक जगह टिक नहीं सकते हैं, लेकिन आज नारद जी महाराज का श्राप बानो चला गया, समाप्त हो गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। आज नारद जी का श्राप मान नष्ट हो गया। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से वो तीर बदल देते हैं। ऐ नादा तो खुद को नहीं बदल सका, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिनगारी धधक कर अंगार बनती है। पैरों के तले रौंदी गई समझकर, पैरों के तले रौंदी गई बेबस समझकर, वही मिट्टी तो एक दिन मीनार बनती है। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छुपाओ संवेदना में भी मधुर वरदान होता है। शरण में झेलता जो चोट छीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। नारद जी महाराज को श्राप लगा है, लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि सहज विमल मन लागी समाधि। कब? जब सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, भगवान का स्मरण किया तो श्राप मानो समाप्त हुआ। पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो। तुम्हें अपने बाहों पर भरोसा है तो ये तो धरती, तुम आकाश को भी बदल सकते हो। श्राप तभी तक हमारे ऊपर हावी रहता है जब तक हम भगवान का भजन न करें। भगवान का भजन करो साहब, श्राप भी समाप्त हो जाएगा, पाप भी समाप्त हो जाएगा, ताप भी समाप्त हो जाएगा, आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। श्राप, पाप और ताप तभी तक हमारे जीवन में प्रभावित रहते हैं जब तक हम भगवान का भजन नहीं करते। एक चिनगारी धड़क कर अंगार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है। पैरों के तले रौंदी गई बेबस समझकर, वही मिट्टी तो एक दिन मीनार बनती है। इस दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है कि जो भगवान के नाम के सामने सर उठाकर खड़ा हो जाए। एक बहुत बड़े रुई के गट्ठर को, रुई के ढेर को, रुई के पहाड़ को जलाने के लिए एक चिनगारी काफी है। एक चिनगारी धधक कर अंगार बनती है। बहुत बड़े पाप के समूह को नष्ट करने के लिए परमात्मा का नाम काफी है। संसार में भगवान के नाम से बढ़कर कुछ है नहीं। इतना बड़ा कोई पाप नहीं कि भगवान के आगे सर झुक उठाकर खड़ा हो जाए। नारद जी महाराज का श्राप आज मानो समाप्त हो गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, भगवान का स्मरण किया तो श्राप समाप्त हुआ। सहज विमल मन लाग समाधि, नारद बाबा की समाधि लग गई सहज। अच्छा, कभी कभी मन लगाओ तो भी नहीं लगता है ना, और कभी कभी कोई ऐसा स्थान आपको मिल जाता है, मन न लगाओ तो अपने आप लग जाता है। कभी कभी मंदिर में भी आपका मन नहीं लगेगा, कभी कभी घर में ही मन लग जाता है साहब। कभी कभी तीर्थों में भी जाओगे, घूम करके आओगे, कहीं मन नहीं लगेगा, और कहीं कहीं ऐसा कोई स्थान अपने आप जहां मन लग जाता है। स्थान का अपना प्रभाव होता है। नारद जी की समाधि लगी, और ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी, इस समाधि की चर्चा स्वर्ग से लेकर के उस संपूर्ण ब्रह्मांड में हुई। देवराज इंद्र को भय लगा, कहीं नारद जी महाराज समाधि में डूब गए, भगवान कहे वरदान मांगो, और कहीं नारद बाबा हमारे सिंहासन को न मांग लें। मुनि गति दे की सुरेश से डराना, इंद्र डर गए और कामदेव को बुलाया। कामदेव ने कहा महाराज क्या आज्ञा है? बोले जाकर नारद बाबा की समाधि को नष्ट कर डालो। काम ने कहा बाप इतना बड़ा काम अपने बस की बात नहीं। नारद ऐसे संत के सामने जाकर के मैं टिक नहीं पाऊंगा। नारद समाधि में है, साधु है, तो उससे क्या तुम्हें दिक्कत है? इंद्र ने कहा मुझे बहुत बड़ा दिक्कत है, जाओ। राम कथा में एक तो नारद जी की चर्चा है जो साधु हैं, और एक हनुमान जी की चर्चा है। नारद जी समाधि में हैं तो इंद्र को डर लगा।
और हनुमान जी महाराज लंका गए तो वहां लंका में परिस्थिति विषम है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। लेकिन वहां हनुमान जी ने देखा राम आयुध अंकित ग्रह कि शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहां तो देखी हरसी का पिराय। हनुमान जी महाराज संत हैं और विभीषण भगवान श्री राम के भक्त हैं। संत रूपी हनुमान ने भक्त रूपी विभीषण के महल पर देखा राम राम लिखा है, तो तुलसी बाबा कहते हनुमान जी महाराज आनंदित हुए, हर्षित हुए, गदगद हुए। और यहां देवराज इंद्र नारद जी महाराज की समाधि को देखकर साहब डर गए। हनुमान जी महाराज डरे नहीं। हनुमान जी महाराज कहते यही सन हट करी हो पहचानी, क्योंकि साधु ती हो ना कारज हानि। हनुमान जी महाराज कहते साधु से कभी नुकसान नहीं हो सकता है। जबकि इधर की मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, कामी बोली कीर्तन माना, कामी बोली कीर्तन माना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना। नारद की तपस्या को देखकर इंद्र डर गए। इंद्र कौन है साहब? देवताओं के राजा हैं, डर गए। और हनुमान जी महाराज लंका में गए, परिस्थिति अनुकूल नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज कहते कि ऐसा हट कर हम पहचानी, क्योंकि साधु ते हो ही ना कारज हानि। हनुमान जी कहते साधु से कोई नुकसान नहीं है, जबकि इंद्र कहते हैं कि नुकसान है। आप बताइए, जो व्यक्ति स्वार्थी है उसको साधु से डर लगता है कि साधु कहीं मेरी सत्ता कौन छीन ले, और जो परमार्थी है उसको साधु से डर नहीं लगता, उससे नुकसान नहीं, हानि नहीं, लाभ होगा। और ध्यान देना, साधु ते हो ना कारज हानि, साधु से कभी नुकसान नहीं होगा। वो आपके जीवन में आएगा तो कुछ ना कुछ वो देकर जाएगा। तुमसे कुछ लेगा, एक कटोरी आटा लेगा, 2-4-10 रुपए लेगा, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। तो यदि डर गए साहब तो फिर नुकसान हो सकता है। कामदेव ने रंभा आदि अप्सराओं को लिया और नारद जी महाराज के उस स्थान पर पहुंचा जहां नारद की समाधि लगी थी। कहीं आश्रम है मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो, बसंत ऋतु का निर्माण किया। 3 प्रकार की हवा चलने लगी, शीतल मंद सुगंध, सुंदर सुंदर कोयल बोलने लगी, मोर नृत्य करने लगे, वृक्षों में फल आ गए और रंभा आदि अप्सराएं नाना प्रकार हाव भाव से नृत्य करने लगी। रंभाधिक सुर नार नवीना, सकल असम सरकला प्रवीणा, करहि गान बहुताल तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, केने से पुनि प्रपंच विधि नाना। कामदेव ने अपनी पूरी कला को विस्तृत किया। पूरा हाव भाव से रंभादि अप्सराएं नाचती 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 थक गई। उनकी जो वीणा थी वो ढीली पड़ गई, पांव के पावजेब टूट गए। लेकिन काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, 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 काम कला कछु मुनिहीन व्यापी।
पापी विजय भय भरो मनोभव पापी विजय भय भरो मनोभव पापी। पूरी ताकत लगा दिया कामदेव ने, लेकिन नारद जी महाराज का कुछ नहीं बिगड़ा। सारी ताकत झोंक दिया, लेकिन नारद जी महाराज जैसे के तैसे सहित सबित सहाय अतिमान हारी मन मौन। संपूर्ण ताकत लगा करके नारद जी महाराज के सामने काम हार गया, और हार मानकर गए जाए मुनि चरण, तब कई सुठी आरत बन चरणों में गिर पड़ा। त्राही माम त्राही माम त्राही माम। जब चरणों में गिरा तो नारद जी को लगा कोई शरण में आया है। आग खोला तो देखा काम। बोले भैया क्यों, क्या हुआ, क्यों आए हो? काम डरा था कहीं नारद बाबा श्राप ना दे दें। नारद जी महाराज ने कहा भैया बात तो बताओ। बोले बाबा आपको कुछ मालूम नहीं? बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो समाधि में था। कामदेव ने कहा आपके समाधि को नष्ट करने के लिए मुझे इंद्र ने भेजा था, लेकिन बाबा आप तो बड़े मजबूत निकले, आप जैसा दुनिया में कोई और दूसरा नहीं। धन्य आप, धन्य आपकी साधना, धन्य आपकी समाधि। हमारे आपके पतन का 4 कारण है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इसलिए सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि यही संत। जीव के पतन के 4 कारण है। पहला कारण है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, और एक है अभिमान। नारद जी महाराज ने काम को तो जला, काम को तो जीत लिया, लेकिन काम के जीतने के बाद नारद जी महाराज के जीवन में अभिमान आया। कामदेव ने नारद की प्रशंसा कर दिया, महाराज आप जैसा कोई दुनिया में दूसरा है ही नहीं। और काम ने नारद जी महाराज की बड़ा चढ़ा करके प्रशंसा कर दिया। भयो न नारद मन कछु रोषा, कोई क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया काम के ऊपर, बल्कि कहे प्रिय वचन काम परितोषा, परितोषित किया, स्पर्श किया, स्नेह किया, दुलार किया, प्यार किया, आशीर्वाद दिया। और काम ने नारद जी की कमजोरी को तत्काल पकड़ लिया। ध्यान देना, हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को आप बल से नहीं जीत सकते हो तो उसकी कमजोरी को पकड़ लो, और उसकी कमजोरी पकड़ करके उसको आप पराजित कर सकते हो। तो नारद की कमजोरी काम ने पकड़ लिया कि नारद बाबा हैं प्रशंसा के भूखे, इनकी प्रशंसा जितनी करो उतनी ये खुश होने वाले हैं। तो नारद जी महाराज की प्रशंसा करके कामदेव यहां से तो चला गया। जाकर के देवराज इंद्र को काम ने बताया। नारद जी महाराज यहां से उठे और सीधे काम को जीतने की बात नारद जी महाराज पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में लोगों को बताना चाहते हैं। और नारद जी महाराज यहाँ से सीधे खड़े होकर के तब नारद गौने शिव पाही, जिता काम अहिमित मन माही, भगवान शिव के धाम कैलाश को चले गए। काम को जीता, ये अभिमान नारद के जीवन में आ गया कि मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता। मेरे भाई बहन, अभिमान व्यक्ति की पतन का कारण है। आप संसार में जो कुछ कर रहे हो उसके पीछे अभिमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारा कुछ है नहीं। ना तुम्हारा शरीर है, ना तुम्हारा ये घर है, ना तुम्हारा व्यापार है, ना बिजनेस है। ये ईश्वर के द्वारा निर्मित शरीर है। ईश्वर ने हमें आपको घर दिया, परिवार दिया, पुत्र पौत्र दिया। इसमें यदि व्यर्थ में हम कहें कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो वास्तव में कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना कुछ तेरा ना कुछ
कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा। चिड़िया मैंने बसेरा है, चिड़िया मैंने बसेरा है। कौन यहाँ पर तेरा बंदे, कौन यहाँ पर तेरा है, कौन यहाँ पर तेरा बंदे, कौन यहाँ पर तेरा है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। आड़े चले जैसे लोहा लकड़ी, आड़े चले जैसे लोहा लकड़ी। केस चले जैसे घासा रे, केस चले जैसे घासा रे। सोने की सी जल गई, सोने की सी छाया जल गई। कोई न आए पासारे, कोई न आए पासारे। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो साधु। हरि छाड़ो जग की आशा रे, छाड़ो जग की आशा रे। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। अरे चिड़िया मैंने बसेरा रे, चिड़िया मैंने बसेरा रे। कौन यहाँ पर तेरा बंदे, कौन यहाँ पर तेरा रे, कौन यहाँ पर तेरा बंदे, कौन यहाँ पर मेरा रे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, यहाँ दो पाटों के बीच में साहब साबुत बचा ना कोई। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। इसलिए फर्ज पूरा करो बंदगी का। इस संसार में व्यर्थ में अभिमान करना व्यर्थ है, क्योंकि ये शरीर अपना नहीं है। और जब शरीर अपना नहीं है फिर और संसार में अपना कौन हो सकता है। नारद जी महाराज को अभिमान हुआ कि मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता। जीता काम अहिमिति मन माही। और भगवान शंकर के यहाँ नारद जी महाराज पहुंच गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं भरद्वाज, भगवान शिव के यहाँ नारद जी महाराज गए। तुम्हारे चरिते शंकर ही सुनाए, तो अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नारद जी महाराज भगवान शंकर के यहाँ गए तो काम की कथा को गा करके सुनाया। व्यक्ति के जीवन में जब अभिमान आता है ना, तब उसका स्वभाव बदल जाया करता है। अभिमानी व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है, उसका विचार बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। तब वो चाहता है कि तुम केवल और केवल मेरी जय जयकार करो, मुझे प्रणाम करो। अभिमानी व्यक्ति के आगे यदि आप जी हजूरी करते रहोगे ना, तो आपके ऊपर अनुकूल रहेगा।
यदि आप उसके जी हजूरी से चूक गए तो वो आपको नजरअंदाज कर देगा। अभिमानी व्यक्ति के जीवन में जब अभिमान आता है तब उसके व्यवहार में, विचार में, वाणी में बदलाव आ जाया करता है। नारद के जीवन में अभिमान आया तो राम कथा गाने वाले नारद आज महादेव के दरबार में गए तो कामचरित नारद सब भाके, यद्यपि कामचरित नारद सब भाके, यहाँ राम कथा की जगह काम कथा सुनाने लगे। मार चरित शंकरें सुनाए। आप बताइए, एक गृहस्थी व्यक्ति काम की चर्चा करे तो ठीक है, और वो भी अपने दाम्पत्य जीवन के साथ में मिलकर के। कोई गृहस्थी व्यक्ति पति पत्नी हो तो काम की चर्चा करे तो ठीक है, जायज है। घर में हो काम की चर्चा करे तो जायज है, लेकिन एक साधु व्यक्ति साहब, एक संत व्यक्ति, और वो भी काम की चर्चा कर कहाँ रहा है, उसका स्थान क्या है कि भगवान के दरबार में, महादेव के सानिध्य में कामचरित शंकरें सुनाए। भगवान शंकर को कहा मैंने काम को जीत लिया। अब बताओ संत को काम से क्या मतलब, संत को तो आराम से मतलब है साहब। भगवान शंकर ने बुलाया, बिठाया बगल में, बिल्कुल जैसे एक बाप अपने बेटे को, जब बेटा थोड़ा बहुत 19-20 कहीं इधर उधर हरकतें करने लगता है ना, तब बाप अपने बेटे को बुलाता है, बेटा इधर आओ, बैठो मेरे बगल में, बिठाता है बगल में, मेरे सामने बैठो, बिठाता है। तो बाप बड़े प्यार से उसको समझाता है कि बेटा अभी तुम बेटा हो, बाप मत बनो, अभी तुम बेटा हो, बेटा बन करके रहो। जो तुम कर रहे हो ना, ये अभी तुम्हारी समय नहीं है, अभी पढ़ाई लिखाई। जैसे एक बाप अपने बेटे को बिठा करके बगल में सामने समझाता है, ऐसे नारद जी महाराज को भगवान शंकर ने अपने बराबर बिठाया, और उससे भी ज्यादा, बेटे से भी ज्यादा महत्व देकर नारद जी महाराज के सामने महादेव ने हाथ जोड़ा। ये महादेव की विनम्रता है कि बार बार बिनवाऊं मुनि को ही, ए बाबा मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूं, क्यों? क्योंकि जिमी चरित सुनायो मोही, ये काम की कथा जो तुमने मुझे गाकर सुनाया है ना, ये कभी विष्णु को मत बता देना। तेमी जानी हरि अरे सुनायो कबहू, और बोले चले प्रसंग दुरायो तबहू। अभी विष्णु भगवान के जाओ और कोई चर्चा होने लगे तो उसको मत सुनाना, वहां काम कथा मत गाना, वहां राम कथा गाना। शायद विष्णु पूछ भी ले तो टाल देना, क्योंकि विष्णु के दरबार में रामाय कथा सुनाओ तो आनंद आएगा, वहां राम की चर्चा हो तो आनंद आएगा, और वहां भी काम की चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अब भगवान शंकर ने कहा तो सही, लेकिन संबोधीन उपदेश सहित तो नहीं नारद सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु कि हरि इच्छा बलवान। शंकर भगवान की बात नारद जी के समझ में नहीं आई। नारद जी को लगा कि बाबा दुनिया में अपने आप अकेले ही काम को जीतने का सेहरा अपने सर पे बांधना चाहते हैं, इसलिए नारद जी महाराज भगवान शंकर की बात को सुन करके और अनसुना कर दिया करते हैं। एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं। राम कथा का दर्शन है कि जब हमें आपको अच्छे लोगों की बात अच्छी ना लगे तो समझ लेना कि हमारा आपका अच्छा होने वाला नहीं है। यहाँ नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण
ध्वनि पर नारायण नारायण शब्द का गुंजायमान करते हुए और वैकुंठ की तरफ चल पड़े। तो नारद जी के बीना से जो ध्वनि निकल रही है ना, उसका झनकार वैकुंठ में जाकर सुनाई पड़ा। तो भगवान सजग और सचेत हो गए, भगवान सावधान हो गए। लक्ष्मी ने भगवान की सतर्कता और सहजता और सावधानियां देखी तो भगवान से लक्ष्मी मैया ने कहा, क्या बात है, आज बड़े सावधान हो गए हो, कोई बात है क्या, कोई आ रहा है? तो नारायण ने कहा, नारद आ रहा है। तो लक्ष्मी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नारद अपना बेटा है, बेटा है तो बाप उसको सजग हो जाए, सावधान हो जाए, व्यवस्था बना, नहीं बेटा है। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद लक्ष्मी, नारद आज नारद बनकर नहीं आ रहे हैं, बेटा बेटा बनकर बाप से मिलने आए तब तो ठीक है, लेकिन बेटा कभी कभी बाप बनकर के मिलने आता है तो बाप को सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि बेटा आज बाप बनकर के आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा तुम भी सावधान हो जाओ। विष्णु भगवान ने कहा, आज बेटा बेटा बनकर नहीं, अब तो बाप बनकर आ रहा है, इसलिए उसी तरीके से हमें उसका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। अब नारद जी महाराज वैकुंठ में पहुंच गए तो भगवान नारायण खड़े हुए, हर्ष उठे मिले उठे रमा निकेता, हर्ष मिले उठी रमा निकेता, तो बैठे आसन ऋषि समेता। पहले तो भगवान खड़े हुए, आओ देवर्षि आओ, स्वागत है, स्वागत किया, फिर अपने बराबर वाले आसन पर बिठा दिया। नियम था, पहले रोज नारायण के यहाँ जाते थे तो नारद जी भगवान को प्रणाम करते थे, नीचे बैठते थे। भाई भक्त का आसन तो भगवान के नीचे ही होता है, लेकिन आज अभिमान ने नारद के मन को इतना विदीर्ण कर दिया कि आज भगवान स्वयं स्वागत करते हैं और बराबर बिठाया। और नारद जी महाराज के सामने विष्णु भगवान हाथ जोड़े कि बहुत दिनन कीन मुनि दाया, हे बाबा बड़े दिन के बाद वैकुंठ के ऊपर कृपा किया है, कहीं चले गए थे क्या? नारद जी महाराज ने कहा, आपको खबर नहीं? बोले नहीं। बोले टीवी नहीं देखा? बोले कई दिन हो गया, भक्तों के सुख दुख में शामिल होता रहा तो टीवी देखने का टाइम नहीं मिला, क्या खबर है? तो नारद जी महाराज ने कहा, मैंने काम को जीत लिया। और तुलसी बाबा कहते हैं कि काम चरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम पर शिव रागे। यद्यपि भगवान शंकर ने कहा था मत कहना, लेकिन भगवान शंकर की बात को नारद बाबा अनदेखा कर देते हैं और काम को जीतने की कथा नारद जी महाराज विष्णु भगवान से कह दिया। विष्णु भगवान ने नारद जी महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा किया और चढ़ा दिया, और नारद जी महाराज को और अभिमान हुआ।
कि काम को जीता तो मैं काम से बलवान हुआ, इंद्र के द्वारा विजयी भेजा गया काम, तो इंद्र से भी मैं जीत गया। शंकर भगवान ने काम को जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए, मैंने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीत लिया। रही विष्णु भगवान की बात, तो विष्णु भगवान ने भी मेरा स्वागत किया, और ब्रह्मा की बात, तो मैं तो ब्रह्मा का बेटा हूं, और पिता के संपत्ति पर बेटे का तो अपने आप अधिकार होता ही होता है। एक ना एक दिन ब्रह्मा जी के संपत्ति पर अपना अधिकार तो होगा ही होगा, क्योंकि बेटे का अधिकार बाप की संपत्ति पर होता ही, वो तो मुझे मिलेगा। अब नारद जी महाराज विचार करने लगे कमी क्या है हमारे जीवन में। तो नारद जी ने विचार किया कमी केवल ये है, किसी के पास भवानी है, विष्णु के पास लक्ष्मी है, और अपने पास कोई नारदी नहीं है। यदि नारदी की कोई व्यवस्था हो जाती तो मैं सबसे महान हो जाता। नारद के मन में ये भाव जगा, और भगवान विष्णु को प्रणाम करके नारद जी महाराज जाने लगे। तो भगवान ने कहा ठहरो 2-4 दिन। तो नारद बाबा बोले टाइम नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। नारद जी महाराज वहां से चल पड़े। जब चले आए तो लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा आज कुछ गड़बड़ लग रहा है, आज कुछ दाल में काला लग रहा है भक्त और भगवान के बीच। तो विष्णु भगवान ने कहा दाल में काला नहीं, पूरी दालें काली है, पूरी दालें काली है। बोले मतलब? तो नारद के जीवन में अभिमान का अंकुर अंकुरित हुआ है। और हे लक्ष्मी, तुम्हें तो मालूम है प्रण हमारे सेवक हितकारी, मैं तो अपने सेवक की हमेशा रक्षा करता हूं। भगवान के 2 बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञानी, एक का नाम है भगत। अब किसी माँ के 2 बेटे हों और कोई पूछे कि दोनों में से किसको अधिक प्रेम करती हो, किसी माँ के 2 बेटे हों और कोई पूछे कि दोनों में से सबसे अधिक प्रेम किसको करती हो, तो माँ का जवाब होगा कि हमारे लिए दोनों बराबर हैं। मोरे भरत राम दुई आंखी सत्य काव कर शंकर साकी, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। लेकिन फिर भी दबाव डाला जाए ना, कोई तो अंतर होगा, कोई तो भेद होगा, थोड़ा बहुत तो कोई अंतर होगा, दोनों में से कोई तो भेद होगा। तो माँ का जवाब होता है कि हाँ थोड़ा सा अंतर है। कौन सा अंतर है? बोले बड़ा बेटा होशियार हो गया है ना, तो थोड़ा लायक हो गया है, अब वो जाता है तो उसके लिए इतना चिंता नहीं रहती, लेकिन छोटा बेटा अभी थोड़ा नादान है, अभी बच्चा है, इसलिए उसको लेकर के हमें बड़ा चिंता होता है, हम चिंतित रहते हैं, इसलिए छोटे बेटे से थोड़ा ज्यादा लगाव है। तो भगवान के 2 बेटे हैं, बड़े का नाम है ज्ञानी, छोटे का नाम है भगत। भगवान कहते हैं ज्ञानी तो अब अपने ज्ञान के द्वारा खुद की सुरक्षा कर लिया करता है, लेकिन छोटा बेटा जो भगत है वो भी बालक है, इसलिए उसकी रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हे देवी और अंकुरौ गर्भ तो भारी, बेगी सुमय डारी हूँ उखारी। नारद के हृदय में अभी अहंकार का एक छोटा सा अंकुर अंकुरित हुआ है, समय रहते मैं उसको उखाड़ करके फेंक दूंगा, मेरा प्रण है। और नारद जी महाराज के जाने के बाद विष्णु भगवान ने एक सुंदर माया से निर्मित नगर का निर्माण किया। उस नगर का एक राजा है जिसका नाम शीलनिधि है। शीलनिधि राजा की एक कन्या है, विश्वमोहिनी नाम है। नारद जी महाराज नगर में पहुंचे, नगर को बड़े सुंदर दूल्हे की भांति सजाया गया है। नारद जी ने लोगों से पूछा भैया किसका नगर है? लोगों ने कहा बाबा लगता है नए आए हो क्या? नारद जी महाराज बोले नया तो नहीं हूं, लेकिन लग कुछ नया नया सब रहा है। माया विवश भये मुन मुमनि मुनि मूढ़ा, माया के वशीभूत होकर के नारद जी महाराज की मति भ्रमित हुई, और जहां कुछ नहीं था वहां सुंदर नगर दिख रहा है। बोले भैया नगर की शोभा अवर्णीय है, इतना सुंदर क्यों सजाया गया है? बोले इस नगर का जो राजा है शीलनिधि है, उसकी कन्या विश्वमोहिनी है, आज उसका स्वयंवर है।
आज उसका स्वयंवर है। नारद बाबा ने कहा स्वयंवर का मतलब, बोले विश्व मोहिनी अपने हाथ में माला लेकर आएगी और जिसको पसंद करेगी उसके गले में जयमाल डाल देगी, उसका विवाह हो जाएगा। नारद जी महाराज के मन में अभी काम नहीं था, क्रोध नहीं था, लोभ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अब जीवन में काम जागा कि मेरा विवाह हो जाता तो आनंद आ जाता। लेकिन नारद जी महाराज अपना विवाह करने की बात तो सोच रहे हैं, लेकिन विवाह किसके साथ करें, कैसे करें? क्योंकि नारद जी महाराज ने अपनी जन्म कुंडली खुद मिलाई ना, तो उधर विश्व मोहिनी है, 36 गुण उसके पास हैं, और इधर नारद जी महाराज के पास केवल 6 गुण है साहब। वो विश्व मोहिनी है, विश्व को मोहित करने वाली है। इधर नारद जी महाराज ने देखा चेहरे को तो बेमाई फटी है, पाँव में बाल सफेद हो गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, आंख अंदर को धस गई हैं, गाल में गड्ढे पड़ गए हैं, जर्जर हालात, इंद्रियां शिथिल। नारद जी ने देखा, कहा विश्व मोहिनी कहाँ है, जर्जर खूसट महात्मा हमारा वर्ण क्यों करेगी? राजा शील निधि कन्या को लेकर आते हैं, प्रणाम कराते हैं। कहा हाथ की रेखा देखो। नारद जी महाराज ने कुछ तो जो लिखा था वो बताया, कुछ बना करके बताया, और विवाह के लिए नारद चिंतित हुए। तो विचार किया विवाह हो तो कैसे हो, क्योंकि उसके लिए हमें सुंदरता चाहिए, तो भगवान के पास जाकर के सुंदरता मांगते हैं। हर सन मांगो सुंदरताई, भगवान के पास गए, भगवान प्रकट हुए। नारद क्या चाहिए? बोले आपन रूप देव हरि मोही, या निभाती नहीं पाऊं कोई। अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा क्या करोगे? रूप लेकर नारद जी महाराज खुल करके बात नहीं कर पाए। बोले बस बहुत दिन हो गया रोटी बनाते बनाते, और सोचता हूँ रोटी बनाने वाली आ जाए तो जो रोटी बनाने में समय लगता है वो भजन में लग जाएगा। अब रोटी बनाने वाले जब घर आ जाती है ना, तो भजन तो नहीं होता है, बल्कि और कुछ होता है जरूर। रोज दोनों टाइम सुबह शाम धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, ये वो 3 13। लेकिन फिर भी गृहस्थी में बड़ा आनंद है जी। 100 घूसा खाओ, तमाशा घूस घूस देखो, बड़ा आनंद है जी। 100 घूसा खाओ, क्यों ठुकराएं? बड़ा आनंद है जी। 100 घूसा खाओ, तमाशा घूस घूस देखो। नारद जी को लगता है विवाह के बाद में जीवन सुरक्षित होगा, सुखी होगा, लेकिन भगवान ही जाने कि विवाह के बाद में सर में कितने बाल बचते हैं, कितने उड़ जाते हैं। विवाह के बाद में भगवान ही जाने कि सर में कितने बाल, लोगों को पगड़ी पहन पहन करके साफ बैठना पड़ता है। ये विवाह के बाद की दशा है जी। हमारा इसलिए बचा है क्योंकि हमारी गृहस्थी बहुत बढ़िया है अभी, और जिसकी गृहस्थी वार तो होता है बराबर, लेकिन हम बर्दाश्त कर लेते, झेल जाया करते हैं जी। सीधी सी बात है। प्रहार तो होता है, बचता तो कोई है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा ठहरे, दूसरे विनम्र टाइप के लोग तो हाथ पांव जोड़ करके धीरे धीरे इधर उधर अपना निकल आया करते हैं। और मजे की बात है, घर में हम ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, यही कारण है। अब शाम को थके हारे जाएंगे, 9 बजे 10 बजे घर पहुंचेंगे, और जाकर फिर तो सोना है जी। और सुबह उठ करके थोड़ा पूजा पाठ करके फिर इधर आना होता है ना? तो घर में ज़्यादा समय नहीं दे पाते, इसलिए थोड़ा सा हमारा बाल बचा है अभी, और मुझे लग रहा है कुछ दिन तक और रहेगा। और ज़्यादा दिक्कत होगी तो अयोध्या का हमारा टिकट कंफर्म रहता है, कोई दिक्कत नहीं, उधर अपनी व्यवस्था बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो नारद जी महाराज भगवान से उनका सौंदर्यता मांग रहे हैं। भगवान ने कहा क्या करोगे? बोले बहुत दिन हो गया रोटी बनाते बनाते, रोटी बनाने वाले की व्यवस्था करना चाहता। भगवान ने कहा नारद कोई है क्या नजरों में, किसी को देखा है? तो नारद जी महाराज बोले हाँ है तो कोई। तो बोले कौन है? बोले आपको नहीं बताऊंगा अभी,
बोले क्यों, मुझे मैं तो तुम्हारा दादा हूं जी, तो मेरे पौत्र हो, मुझे बताओ कौन है। अब कोई पोता किसी युवती के ऊपर आसक्त हो जाए तो अपने दादा से वो जल्दी बताता नहीं है, थोड़ा संकोच होता, थोड़ा शर्म होता आज भी। लेकिन जब दादा ने दबाव डाला तो नारद जी महाराज ने बताया विश्व मोहिनी नाम है। भगवान ने कहा ठीक है हे नारद, जिसमें तुम्हारा हित होगा मैं वही करूंगा। और भगवान ने नारद जी का मुंह बना दिया बांदर का, बंदर बना दिया। क्या बना दिया जी, बंदर बना दिया। अब बंदर मुंह लेकर के नारद जी महाराज साहब पहुंच गए, सभा में बैठ गए। विश्व मोहिनी वरण जयमाला लेकर के आई तो जहां नारद जी बैठे उधर गलती से उसने देखा तक नहीं। जही दिस बैठे नारद भूली, सो तही दिस न बिलो के भूली, उधर गलती से दृष्टि डालकर देखा नहीं। किसी ने पूछा महाराज बंदर इतना खराब भी नहीं होता कि उसके तरफ कोई देखे तक नहीं। भाई बंदर इतना भी खराब नहीं होता है। तो बोले बंदर तो खराब नहीं होता है लेकिन माया खराब होती है, और विश्व मोहिनी है माया, और नारद जी महाराज है भगवान के भक्त, और माया भगवान के भक्त के ऊपर दृष्टि डालकर देख नहीं सकती। माया की हिम्मत नहीं है कि भगवान के भक्त के ऊपर दृष्टि डालकर देख ले। जिस लाइन में भगवान का भक्त बैठा होगा माया उस लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन में चली जाएगी। इसलिए भगवान के भक्त बनो, माया कभी आपके ऊपर हावी नहीं होगी, माया कभी आपको पराजित नहीं कर पाएगी। यहाँ माया दूर से चली जाती है। भगवान विष्णु सुंदर दूल्हा बन करके आए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाला पहनाया, और नारद जी महाराज देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। भगवान शंकर के दो गुण थे, उन्होंने नारद जी महाराज को कहा हे बाबा जरा एक बार अपने चेहरे को जाकर के शीशे में देखो तो सही। जैसे नारद जी को कहा शीशे में जाकर चेहरा देखो, तो शीशा तो था नहीं, लेकिन सरोवर में जाकर के देखा तो मरकट बादन भयंकर देहि, तो मरकट बादन भयंकर देहि, तो मरकट बादन भयंकर महाराज ने जैसे अपने चेहरे को देखा, भयानक बंदर का आकार था, थर 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 शरीर कांपने लगा, आंखें लाल हुई, होठ फड़कने लगे। नारद जी महाराज ने संकल्प लिया आज भगवान ने मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं किया, क्या तो जाकर नारायण को श्राप दे दूंगा या खुद आत्महत्या कर लूंगा। शपथ चले कमला पैती पाए। भगवान के पास चले और रास्ते में भगवान शिव के दो गण ब्राह्मण बनकर आए थे, वो मिल गए और नारद जी महाराज के इस स्वरूप को देखकर हंसने लगे। और नारद जी महाराज ने श्राप दे दिया कि जाओ निशाचर होई तुम, कपटी पापी दो, हंसऊ हम ही सोइले उपले, बहुरी हंसऊ मोनी को। अये मूर्खों, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुमने किसी ब्राह्मण के किसी साधु के पतन पर जो इस तरह से उपहास किया है, इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा, राक्षस हो जाओ। और अच्छा लगेगा तो फिर किसी ब्राह्मण साधु के पतन पर हंसना। चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज हर गण हम न विप्र मुनिराया, बहु अपराध कीने फल पाया। हम कोई ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो शंकर भगवान के गण हैं, हमें तो भगवान शंकर ने भेजा था।
आपने हमें श्राप दे दिया। नारद जी महाराज ने कहा जाओ, तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों से होगा, भगवान के हाथों से तुम मुक्त होगे। इधर नारद जी महाराज विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने नारद जी को देखा, नारद जी ने विष्णु भगवान को देखा तो नारद जी महाराज भगवान विष्णु को भला बुरा कहने लगे। हे नारायण, तुम अपने आप को स्वतंत्र समझते हो, तुम्हारे ऊपर किसी का छत्र छाया नहीं, जो आपको अच्छा लगेगा वही करोगे। नहीं, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम भक्त के अधीन हो। तुमने पहले विवाह कर रखा था, फिर मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? तुमने मेरा मुंह बंदर का बना दिया, मैंने सुंदरता मांगा, तुमने बंदर बना दिया, मेरे साथ छल किया। तुम सारथी हो, समुद्र मंथन हुआ, जहर शंकर को पिला दिया, मदिरा देव राक्षसों को दे दिया और उसमें अच्छी अच्छी वस्तु मिली, तुमने ले लिया। तुम हमेशा स्वार्थी हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। बंचो जवन देह धरे मोही, सोई तन धरो श्राप मुझे ही। इस शरीर से तुमने मेरे साथ छल किया, ये शरीर तुम्हें धारण करना पड़ेगा। तुम नारायण से नर बने हो, तुम्हें नर बनना पड़ेगा। आज मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, तुम्हें रोना पड़ेगा। मेरा मुंह तुमने बंदर का बना दिया है, तब करी है किस सहाय, तुम्हारे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। नारद जी महाराज बहुत कुछ बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। विष्णु भगवान सुन रहे हैं। लक्ष्मी बगल में खड़ी है, देख रही। लक्ष्मी ने कहा, महाराज ये ब्राह्मण इतना गाली दे रहा है, कुछ बोलो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, शादी विवाह में एक रिवाज होता है, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को गाली देते हैं। तो वहां जल्दी था, रस्म अदायगी हो नहीं पाई, तो यहाँ नारद जी महाराज रस्म को पूरा करें, करने दो, कोई बात नहीं, करने। और दूसरी बात, भगवान ने कहा, देवी सुनो, नारद जी भक्त हैं। भक्त भगवान की आरती उतारता है, भगवान की पूजा करता है, शयन कराता है, भोग लगाता है, जब सारा व्यवहार भगवान के साथ भक्त करता है तो गाली किसको दे? इसलिए गाली देने का अधिकार भी भगवान ने कहा कि भक्त के पास सुरक्षित है। और नारद जी महाराज गाली देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, विष्णु भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। नारद जी महाराज ने कहा, कुछ बोलो। विष्णु भगवान बोले, बोलूं क्या? बोलने का मौका दो तब तो बोलूं। बोलने का मौका क्यों दे ही नहीं रहे हो? नारद जी महाराज ने कहा, मैं तो बोल चुका हूं, बोलो। बोले बोल लिए, बोले बोल लिया। जब नारद जी महाराज मौन हुए ना, तो भगवान विष्णु ने अपनी माया का पर्दा हटाया। राम कथा का दर्शन है कि पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में एक बोल रहा है तो दूसरे को बोलना नहीं चाहिए। एक बोल रहा है तो उसको बोलने दो। एक हाथ से ताली नहीं बजती है कभी भी। ताली बजाने के लिए दो हाथ चाहिए। पति पत्नी में तकरार है तो कभी यदि पति देव का मूड बन जाए ना, हे ठकुराइन, पति पत्नी में तकरार है, कभी पति देव का मूड बन जाए ना, तो मौका दो, बोलने दो। जितना बोल पाए, 1-2 घंटा बोले, 1-2 दिन बोले, लेकिन तुम मत बोलो। उनको मौका दो, बोलो जी, कब तक बोलेंगे? आखिर में अपनी गलती का उनको एहसास होगा। और कभी कभी श्रीमती जी का भी मूड बन जाए ना, तो श्रीमान जी के लिए भी सलाह है कि श्रीमती का मूड बन जाए तो बनने दो जी। कब तक बना रहेगा? 1-2 घंटे, 3 घंटे, 1-2 दिन, आखिर में तो मौन होना ही पड़ेगा। अब एक बोलेगा, दूसरा चुप रहेगा तो तकरार नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। और एक बोलेगा, दूसरा बोलेगा तो झगड़ा हो जाएगा। नारद जी महाराज बोले, भगवान सुनते गए। और भगवान ने माया को हटाया तो ना कोई रमा, ना कोई राजकुमारी, ना कुछ, केवल भक्त और भगवान। लगा दिया करो कुछ यार, कुछ कोई मतलब कुछ लगा दिया करो, नीरस कर्कश कुछ लगा दिया करो कुछ।